हेयर। तो हम पढ़ेंगे आज डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। आई थिंक द स्क्रीन इज़ नॉट सो क्लियर। तो हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके। इसको बोलते हैं विभाज्यता जांच, ठीक है। तो बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट आप किसी भी नंबर को पता लगा पाओगे कि वेदर सम नंबर इज़ डिविजिबल बाय सम अनदर नंबर। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाए, सपोजिटली लाइक 232, 192, 193 है ना, या और भी बहुत बड़ा लाइक 1193, तो वो पर्टिकुलर नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्या, 2 से हो जाएगा क्या, 7 से हो जाएगा क्या। तो बिना डिवाइड करे आप सिर्फ देख के पता लगा पाओ कि डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं, वो चीज़ हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि अगर आपके पास कोई नंबर है 236, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्योंकि डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय द नंबर 2 कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। कैसे पता लगाओगे? अगर किसी भी नंबर के पीछे यू फाइंड यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8, अगर आपको किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है तो आप बोलोगे कि ये नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर आपका इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 236, तो क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में लास्ट में 236 में लास्ट में 6 है, सो यू कैन से कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से विभाजित ये है, ठीक है। तो अब आप नंबर ले लो, इससे भी नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे कितना बड़ा नंबर लिया बताओ, 1,13,643, ठीक है। नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको देख करके यू डोंट रियली नीड टू गेट स्केयर्ड, ठीक है। कितना इजी है, आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ रहा है ना। अदरवाइज़ तुम डिवाइड करते तब लास्ट में 0 आता अगर रिमाइंडर में, तो आप बोलते कि ये नंबर मेरा डिविजिबल है। पर आप देखते ही पता लगा सकते हो कि भाई ये पर्टिकुलर नंबर तो क्योंकि इसके लास्ट में 3 है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2 का बहुत ही सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। क्या है कि यूनिट डिजिट में आपके पास 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो अगर ये आपको दिख रहा है यूनिट डिजिट में तो ठीक है, और अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल नहीं है बाय 2। अब नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 में क्या होता है, अगर आपके पास कोई नंबर है 346, है ना, 346 और 3462 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप क्या करो, सभी डिजिट्स का, सारी डिजिट्स जो इसके अंदर है उनको ऐड कर दो। 3 + 4 + 6 + 2 क्या आता है, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 और 6 होते हैं 15। तो आपके पास जो भी नंबर है, अगर आप उस नंबर की सारी डिजिट्स को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जो आपके पास नंबर आता है वो 3 के टेबल में होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो वो नंबर फिर 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या आना चाहिए, 0। जैसे कि 3, 15, 3, 5 = 15। तो क्योंकि जब मैंने इस नंबर की डिजिट्स को प्लस किया और प्लस करने के बाद मेरा जो नंबर आया वो 15 है और 15 3 के टेबल में आता है, तो दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय, इसका मतलब ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड देन 7 एंड देन 2। अब इतना बड़ा नंबर है ये, क्या ये 3 से डिविजिबल है? कितना इजी हो गया बताओ। अब इसको कोई डिवाइड करने के लिए हम नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ इसकी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अगेन 15 आ गया क्योंकि 15 आ रहा है। अब अगर ये 15 आए, या फिर 3 के टेबल में क्या आता है, 21 भी आता है, 24 भी आता है, 27 भी आता है, 33 भी 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो अगर ऐड करके ये सब भी आ रहा होता तब भी मैं कहती कि ये 3 से डिविजिबल है। अगर बाई चांस अगर ये 16 आ जाए तो 16 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो मैं बोल दूँगी कि नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो
इसी के जैसा, जैसी 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है ना, वैसी ही डिविजिबिलिटी टेस्ट किसकी होती है, 9 की। 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल सेम होती है। टेस्ट करने का तरीका 3 का और 9 का क्या होता है, उसमें भी यही है। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 6 2, ठीक है। अब इनकी डिजिट्स को ऐड करने के बाद ऊपर क्या आ रहा था, 15 आ रहा है ना, लेकिन 15 जो है इन डिजिट्स को ऐड करने के बाद 3 + 4 + 6 + 2 15 आ रहा है, और 15 जो है वो मेरा 9 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये जो डिजिट है ये नॉट डिविजिबल है, ये विभाजित नहीं होगी 9 से। दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, क्योंकि जब मैंने इसकी डिजिट्स को ऐड किया तो मेरा 15 आ गया। अगर आया होता 27, तो 27 तो 9 के टेबल में आता है। अगर मैंने इसको ऐड किया होता, प्लस किया होता इसके डिजिट्स को, और आ जाता 27 या आ जाता 54, तो 9 6 54 होता है। मतलब डिजिट्स को ऐड करो, जो नंबर आए वो अगर आपका टेबल में आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो डिविजिबल नहीं है। तो 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, एकदम सेम है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं ये वाला भूल गई। 3 और 9 ये याद रखो कि मैं इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है। तो हमने अब तक 2 का देख लिया, 3 का देख लिया और 9 का देख लिया, ठीक है। इसके बाद आप देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 में क्या है, आपके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 या फिर 5 यूनिट डिजिट पर, यानी कि इकाई। लास्ट वाली जो आपकी डिजिट होती है 2 3 6 0, लास्ट में क्योंकि 0 आए, या फिर 2 4 5 5 5 लास्ट में, या 5 आए, कैसा भी नंबर हो, इट कैन बी एनी मच बिगर, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो अगर लास्ट में 0 या 5 आए तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि नंबर जो है वो डिविजिबल है बाय 5, ठीक है। बहुत ही इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट है इसका, है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2 36 एंड 7, क्या ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में मेरे यूनिट डिजिट में 7 आ गया, इसीलिए ये 0 और 5 आना चाहिए था लास्ट में, तभी कोई नंबर 5 से डिविजिबल होता है। लेकिन क्योंकि लास्ट में 7 आ गया, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं है, ठीक है। कि कोई भी नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। आई टोल्ड यू पहले भी। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10, क्योंकि वो इसके जैसी होती है, डिविजिबिलिटी बाई 10, ठीक है। अब 10, अब हमने 6 की देख ली, और अब हम 2 3 9 और 5 का देख लिया, और हम अब देख रहे हैं 10 का। 10 का बहुत सॉर्टेड है, लास्ट में 0 होना चाहिए, 1 0 0 0 0, लास्ट में 0 आ रहा है। 2 36 0 1 1 3, अब ये नंबर है, इसमें भी 0 आ रहा है। बस अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल 10 से है। एनी नंबर ऑफ जीरोज़ कैन बी देयर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 0 नहीं आ रहा है, जैसे 1 1 2 3, 0 नहीं आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 के लिए आपको देखना है कि नंबर जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 देखा था, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 देखा था। जिसको 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी पता होगी वो 6 की भी पता कर पाएगा। वो 6 से भी मतलब आराम से वो निकाल देगा कि 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 2 के लिए हमने ये रूल पढ़ा था, मान लें फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया 2 3 6, ठीक है। 2 के लिए रूल था कि लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। 2 में ये था 0 2 4 6 8, तो अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और 3 के लिए हमने पढ़ा था कि डिजिट्स को ऐड कर दो, ठीक है, डिजिट्स को ऐड कर दो। लेकिन 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 आ रहा है, और यहाँ पे अब 11 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, और ये 2 के टेबल में आता है। लेकिन क्या होना है, जब 2 और 3 दोनों से एक साथ कोई नंबर एक साथ डिविजिबल है, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल है। मतलब 6 से कोई नंबर तब डिविजिबल होगा जब वो पास कर देगा टेस्ट डिविजिबिलिटी 2 का भी और 3 का। उसको क्या है कि उसको दोनों डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कर दिया और एक नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे कि हमारा नंबर हो गया 216, ठीक है।
ये आपका सेकंड नंबर हो गया, इस पर चेक करते हैं। तो ये आपका 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 के टेबल में लास्ट में 6 आता है, 0 2 4 6 8, 2 से तो डिविजिबल हो गया, ये 2 से हो गया, 2 से हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 3 से है कि नहीं। 3 के लिए आपको डिजिट्स ऐड करनी होती हैं, 6 7 8 9। तो क्या आ रहा है 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये इसने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पास कर दिया। तो क्योंकि इसने 2 और 3 दोनों का टेस्ट पास कर दिया, इसीलिए ये 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पास कर देगा। तो सिंपल सी बात, 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, किसी भी नंबर की 6 के साथ डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा कि आप क्या करो, 2 की और 3 की चेक कर लो, और 2 और 3 दोनों की एक साथ अगर वो डिविजिबिलिटी मतलब बिल्कुल मतलब सक्सेसफुल हो जाता है, उसमें दोनों की डिविजिबिलिटी में वो बिल्कुल पास हो जाता है अगर, तो वो 6 की डिविजिबिलिटी भी पास कर देगा, ठीक है। तो ये है आपकी डिविजिबिलिटी बाई 6। इसके बाद हमने अब हमारी रह गई डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 कि किसी भी नंबर को मैं 4 से कैसे पता लगाऊं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। आपने नंबर लिया 284, ठीक है, आपने नंबर लिया 284। डिविजिबिलिटी जो है 4 की ऐसे होती है कि आप लास्ट की जो 2 डिजिट्स है ना, उनको चूज़ कर लो, कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लिया 1 1 1 7 1 1 8 4 होता है ना, या फिर 7 1 1 1 0 4 होता। तो मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स आपको देखनी है, और अगर वो लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी 4 के टेबल में आती हैं, है ना, या 4 से वो लास्ट का नंबर, लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी 4 से डिवाइड हो जाती हैं अगर, तो वो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर देगा। अब 84 ऑब्वियसली आपका 4 के टेबल में आता है, 4 2 ज़ा 8 माइनस अब ये 4 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 21 मतलब डिवाइड हो गया ना। तो क्योंकि डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इतना बड़ा नंबर है, आपको पूरा का पूरा चेक करने की लिए ज़रूरत नहीं है, आप बस लास्ट की 84 डिजिट जो है उसको डिवाइड करके देख लो। अगर वो डिवाइड हो जाती है, मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स को आपको चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड हो जाती है कि नहीं हो जाती है, और अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है इसका मतलब वो पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 0 4 ये भी हो जाएगा। तो बेसिकली 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी होंगी। इसी के जैसी डिविजिबिलिटी बाई 8 होती है। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, यही नंबर ले लेते हैं 284, इनफैक्ट एक थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 8 के लिए आपको चेक करना होता है कि लास्ट की 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 के टेबल में आनी चाहिए, है ना। नंबर कितना भी बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लास्ट की 3 डिजिट्स उठानी है और देखना है कि क्या ये मेरा 8 के टेबल में आता है। मैं भी देख रही हूँ, 8 3 ज़ा 24 44, है ना, माइनस 4 बचा 4, इसके बाद 8 5 ज़ा 40, तो ये तो 4 बच गया लास्ट में। इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं हो पा रही है इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स। तो क्योंकि इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स डिवाइड नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स मेरी 8 से डिवाइड हो जाती, यानी कि लास्ट में 0 आ जाता अगर, तो मैं बोलती कि ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नंबर 512, ठीक है। अब नंबर है 512, ठीक है, और 11,512 नंबर है। तो मुझे इतना बड़ा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लास्ट की 3 डिजिट्स देखूंगी क्या ये मेरे 8 से डिवाइड हो जाती हैं। तो वी हैव 8 6 ज़ा 48, और लास्ट में 3 2, 8 4 ज़ा 32, तो ये तो 0 आ गया। तो क्योंकि 0 आ गया लास्ट में, 3 डिजिट्स मैंने ली और उनको डिवाइड करके देखा, तो क्योंकि वो डिवाइड हो गया इसीलिए मैं बोलूँगी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। इसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7, डिविजिबिलिटी बाई 7। तो 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? 7 की डिविजिबिलिटी के लिए आप नंबर ले लो 343, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एक रूल है, आप यूनिट डिजिट को पकड़ो, उसको इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा कितना है 6। बचा हुआ जो नंबर होता है ना, बचा हुआ नंबर कौन सा है? ये वाला बचा हुआ नंबर है, ये वाला। लास्ट की यूनिट डिजिट को इंटू 2 कर देते हैं, जो नंबर आता है उसको बचे हुए नंबर से माइनस कर देते हैं, तो कितना आया ये 28। तो क्योंकि 28 7 के टेबल में आता है इसीलिए ये 7 से डिविजिबल है।
यही टेक्निक होती है, मतलब कैसा भी नंबर हो, 743 6, मतलब अब मान लिया ये नंबर है, तो अब इसमें क्या है, इंटू 2 करोगे आप पहले लास्ट की यूनिट डिजिट को, तो कितना आया 12। अब आपको बचा हुआ नंबर कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 743 में से 12 माइनस करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 731। अब आपको देखना है 731 अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये नंबर डिवाइड है, वैसे होगा नहीं नंबर, 7 1 जा 7, फिर 3 आया नीचे, ठीक है। और अब 0, क्योंकि ये जा नहीं रहा, जब भी हम कोई नंबर नीचे उतारते हैं और ना जाए तो ना जाने की 0 लगाते हैं। फिर अब 1 7 4 जा 28, तो क्योंकि 3 शेष बच गया, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट की डिजिट को इंटू 2 करके बचे हुए नंबर से माइनस कर दो, जो नंबर आए वो आपका 7 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो आप टेस्ट करना। अब इसके एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 117 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट को इंटू 2 कर दो, यूनिट डिजिट में इंटू 2 कर दो, 7 2 14 आया, अरे बाप रे, तो नंबर ही छोटा हो गया, और नंबर बढ़ा देते हैं 1117, ठीक है। तो अब 7 2 14, बचा हुआ नंबर क्या है, 111 माइनस 14। अब जो नंबर आएगा वो आपका 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको आप खुद अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब आपका आता है डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, ये आपका लास्ट है, डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है, 1331 नंबर है, फॉर एग्जांपल 1331, क्या नंबर है, 1331। आप क्या करो, एक इवन नंबर और ऑड नंबर देख लो, मतलब सम संख्या और विषम संख्या पर कौन कौन है, मतलब ऑल्टरनेट, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो जो आपकी ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेस कौन कौन है, 1 + 1, और इवन प्लेसेस पे कौन कौन है, इवन प्लेस पे 3 + 3, नो 1 + 3, एंड इवन पे दोबारा से 1 + 3, ठीक है। रुको एक मिनट, 1 + 3। तो जो ऑड मतलब ऑल्टरनेट, एक छोड़ के एक छोड़कर एक डिजिट्स को क्या कर लो, आप प्लस कर लो। जैसे 1 और 3 है, प्लस कर लिया तो 4 आया, ऐसे ही 3 और 1 है, प्लस कर लिया 4 आया। तो जो अब जो नंबर आए हैं ना, इनको माइनस कर दो, तो माइनस करके या तो अगर 0 आ जाए तो क्या नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। और अगर आपने माइनस किया, जब आपने ऐसे माइनस किया, जैसे 4 - 4 किया तो 0 आ गया। ऐसे आप मान लिया 22 - 11 करते, मान लिया आपने प्लस किया होता, और इवन ऑड प्लेसेस की सम आई होती 22 और इवन की आई होती 11, ठीक है, और माइनस करके 11 आ गया होता। तो क्योंकि 11 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये भी डिविजिबल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे रखे हुए नंबर्स को ऐड करते हो और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, पहले तो ऐड करो, पहले क्या करो, ऐड, फिर उनको माइनस कर दो। पहले ऑड प्लेसेस पे जो है सबको ऐड कर दो, फिर इवन पे जो है फिर उनको ऐड कर दो, फिर आपने माइनस किया। माइनस करने पे अगर आपका 0 आ जाए, या फिर 11 के टेबल में जो नंबर आते हैं, 11 के टेबल में जैसे 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 44, तो बेसिकली अगर 11 से डिविजिबल हो जाए, 11 के टेबल वाला नंबर आ जाए, डिविजिबल बाय 11 हो जाए या 0 आ जाए, तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा सा, 111361, ठीक है, या फिर देखो यहाँ पर अब देखते हैं ऑड प्लेसेस को, ये एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ठीक है। अब मैं ऑड प्लेसेस को प्लस कर लेती हूँ जो सम पे, जैसे 1 + 3 + 1, 1 + 3 + 1 कितना है, 3 4 5 आ गया। अब इवन को देखते हैं, इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं, 6 है, फिर 1 है, फिर 1 है, 6 7 8, ये तो 8 और 5 आया, और 8 में से 5 गया तो कितना बचता है, 3 ना तो 0 है और ना ही आपका 11 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। सो मैंने सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी फ्रॉम लाइक 2 3 4 5 6 7 और 8 इस क्लास में कवर कर ली है। और मैं आपको बता दूं, लाइक डिविजिबिलिटी टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका ये टॉपिक आपने अगर आज पढ़ लिया, लाइक 6th स्टैंडर्ड का टॉपिक है ये, तो अगर आज पढ़ लेते हो आपको थ्रू आउट लाइफ ये काम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि
ये चीज़ आपका कभी साथ छोड़ेगी। दिस इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी विद यू फॉर एवर। सो आप इसे रिपीट पर पढ़ सकते हैं। अगर कुछ चीज़ मिस हो गई है, आपको नहीं समझ में आई, तो आप स्लो करके, वीडियो को स्लो करके आप समझ सकते हो, रिपीट करके समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में कभी भी ऐसा नहीं है कि ये आपका पीछा छोड़ देगा या फिर आपको हेल्प नहीं करेगा, तो इसको तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।